बात करते हैं बिहार की। चुनावी मौसम में नेताओं के लिए वोटर माई बाप से कुछ कम नहीं, लेकिन जब जीत के समीकरण की बात आती है तो इसमें से भी किसी एक को चुनना पड़ता है। बिहार में आरजेडी ने कुछ ऐसा ही किया है। पार्टी ने अपने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को किनारे कर BAAP यानी बाप वाले समीकरण पर फोकस कर दिया है। लालू की राय से घोषित हुई 22 उम्मीदवारों की लिस्ट इसका सबूत है, जिसमें मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी पहले से घट गई है। बिहार में 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही आरजेडी की तरफ से 22 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट आई तो लालू यादव की बदली रणनीति का सिग्नल भी लाई। 3 दशक तक जो यादव मुस्लिम यानी माई फॉर्मूला लालू के लिए सक्सेस की गारंटी बना रहा, उसमें से वाई धीरे धीरे पिछड़ता दिख रहा है। लालू की पार्टी ने 8 सीटों पर यादव कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं, लेकिन अपने मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के सबसे अहम फैक्टर मुस्लिमों में से सिर्फ 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया। अब बीजेपी इसी पर सवाल उठा रही है, लालू यादव पर संगीन आरोप लगा रही है। शादी यादव सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं लोगों को। वोट लेने के लिए वो माई समीकरण की बात करते हैं, जब देने की बात आती है तो उनकी प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ उनका अपना परिवार, सेवा में लगा हुआ माफिया, बाकी किसी को भी लालू यादव कुछ नहीं देना चाहते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे लालू ने ठगा। माई समीकरण के पीछे होने की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि खुद तेजस्वी कई बार बाप यानी बहुजन अगड़े आधी आबादी और गरीब वाले फॉर्मूले का जिक्र कर चुके हैं, जिसका आधार जाति और धर्म नहीं। माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। 1990 के दशक में मंडल मुद्दे ने लालू यादव को पिछड़ों का बड़ा नेता बनने में मदद की। इसी दौर में मंदिर आंदोलन तेज हुआ और लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार कर मुस्लिम वोट भी साध लिया। इसके बाद से ही आरजेडी हर चुनाव में MY फॉर्मूला आजमाती रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये फॉर्मूला फेल हो गया। आरजेडी के सभी 19 कैंडिडेट चुनाव हार गए। इस बार लालू सवर्णों और दलितों से लेकर लौ कुश तक पर दांव लगाकर जीरो वाला यही दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार परिवारवाद का आरोप नए सिरे से उनके सामने खड़ा हो गया है। लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से तीसरी बार मैदान में उतारा है, जबकि सारण सीट से अपनी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य का टिकट भी कंफर्म कर दिया है। जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक पुत्र को MLA बनाते हैं, राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, बड़े पुत्र को MLA बनाते हैं, राज्य का कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, फिर एक पुत्री को लाके कैंडिडेट बनाते हैं। क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कैंडिडेट्स का इतना अभाव है कि चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं? बिहार की सियासत में बेटों को सेट कर चुके लालू पर इन हमलों का ज्यादा असर भले न दिख रहा हो, लेकिन 31% वोट वाले माई कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ के खतरों से लालू बखूबी वाकिफ हैं। इसीलिए बाप वाले समीकरण से संतुलन साधा जा रहा है। लालू ने कुशवाहा समुदाय से 3, वैश्य समाज से 1, अति पिछड़ा वर्ग से 3, दलित बिरादरी से 3 और अगड़ी जातियों से भी 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। लालू माई से बाप की तरफ बढ़ तो गए हैं, अब इसका असर देखना बाकी है। देखिए, हाल के कुछ चुनाव देखें तो आरजेडी मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या लगातार घटाती गई। इसे समझने के लिए आपको कुछ चुनाव के आंकड़े दिखाता हूं। देखिए, 2014 में आरजेडी ने 27 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें 8 यादव और 6 मुस्लिम कैंडिडेट थे। 2019 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने 19 सीट पर उम्मीदवार उतारे। आरजेडी ने 8 यादव और 5 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था। 2024 में 23 सीट पर लड़ रही लालू की पार्टी ने यादव उम्मीदवारों की संख्या 8 ही रखी, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार घटाकर 2 कर दिए। यह सीधा सीधा इशारा है कि आरजेडी MY समीकरण से आगे निकलना चाहती है, लेकिन मुस्लिम बहुल्य सिवान सीट पर वो एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, इसलिए अब तक वहां उम्मीदवार भी नहीं उतारा है। दरअसल सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी उन्हें अपना सिंबल देना चाहती है, क्योंकि शहाबुद्दीन के दिवंगत होने के बाद भी उनका परिवार इस इलाके की कई सीटों पर असर रखता है। सारण की सीट भी इन्हीं में से एक है।
जहां से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। लालू को पता है कि सारण में अगर मुस्लिमों ने विरोध कर दिया तो रोहिणी के लिए जीत की राह मुश्किल हो सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।